हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डबल नेक ब्लाउज की कटिंग, जिसमें ऊपर होगा ऑर्गेंजा फैब्रिक, बीच में बटर क्रेप और अंदर हम कॉटन का अस्तर डालेंगे। अंदर हमें ब्रॉड और डीप नेक करना है और बाहर का जो हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक है उसमें हम बोट नेक करेंगे। सेंटर में हल्का सा ड्रॉप शेप ओपन करेंगे और नीचे हमें पोटली बटन से काम करना है। तो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर ही आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, क्योंकि हम डबल नेक बनाएंगे तो मैं पेपर के ऊपर दोनों नेक को आपको एक साथ में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14.5 ब्लाउज की लेंथ है, उसमें हम 1.25 इंच ऐड करके 15.75 इंच में मार्क करेंगे और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। तो जो ऑर्गेंजा फैब्रिक है उसमें हमें पैक नेक करना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अभी शोल्डर की मार्किंग करी हूँ। शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच और यहाँ से मैं अब नेक का विड्थ लगा रही हूँ 3 इंच। बाद में मैं रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्किंग करूँगी, लेकिन एक नॉर्मल नेक का विड्थ लगा के मैं यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर लूँगी। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। पैक नेक है हमारा, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जब भी हम आर्म होल का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को ही लेना है। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आता है। अब हम पैक नेक की कटिंग कर रहे हैं, तो पैक नेक में हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, तो 6.6 में हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6.6 में आर्म होल डाउन हो गया है। ऊपर जितना हमारा शोल्डर है, नीचे भी पहले हम सेम मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से हम 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। अब स्केल लेंगे, स्केल से शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी जितनी आर्म होल लेंथ है उसका हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। जो हमने ऊपर से 1 इंच शोल्डर डाउन किया है उसे छोड़ देना है। उसके बाद आर्म होल लेंथ का ही मेजरमेंट लेके हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 37 इंच हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। तो नीचे की साइड में बैक में हमें डिजाइन करना है, तो ओपन ही हमें रखना पड़ेगा, तो उसका मार्जिन मैं अलग से ही ऐड करूँगी। यहाँ पर हम कमर का 1/4 करके मार्किंग करेंगे। 28.5 कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे तो 7.1 आता है। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को अंदर का नेक ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अंदर का हमारा डीप और ब्रॉड है। जो हमें कमर की पट्टी रेडी करनी है वो 3.5 इंच की करनी है, तो हम 1/2 इंच कमर का मार्जिन लेते हुए 4 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हल्का सा कॉर्नर बाहर की साइड में निकल जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी 0.25 इंच ही माइनस कर रही हूँ। तो यहाँ पर से अब मैं रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क करूँगी। मुझे 2 इंच रेडी करना है, तो मैंने 1 इंच प्लस करके 3 इंच में मार्क कर लिया है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच में मार्क कर रही हूँ और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें बोट का शेप देना है, तो हमने जो रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्किंग किया है ना, तो उसी के ऊपर हमें मार्क करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने बोट नेक ऊपर का ड्रॉ कर लिया है। इसे हम केवल ऑर्गेंजा फैब्रिक है जो ब्लाउज का, उसमें ही कट करेंगे। लेकिन हमारा जो अंदर का नेक है, जो बटर क्रेप और अस्तर की उसमें करेंगे, उसमें ब्रॉड राउंड है। लेकिन ऊपर तो हमारी नेक की विड्थ सेम रहेगी। तो ऊपर हमारा जो नेक का विड्थ है, नीचे भी सेम मार्किंग करना है। फिर दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम राउंड का शेप बनाएंगे। अब राउंड शेप हमें कैसा करना है, एकदम से ब्रॉड करना है, क्योंकि नेक की विड्थ ऑलरेडी ज़्यादा है। तो देखिए इस तरीके से हमें शेप लगा लेना है। दोनों नेक यहाँ पे अभी हमने ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन हमारा जो बाहर का ऑर्गेंजा फैब्रिक का ब्लाउज रहेगा, उसमें हमें हल्का सा ड्रॉप शेप टाइप का ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच तो पहले ऊपर पाइपिंग में दब जाएगा, इतना मैं पहले मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं डायरेक्ट पाइपिंग लगाने वाली हूँ, इसके लिए मार्जिन इसमें ही हमारा रहेगा, तभी हम उसमें बराबर तरीके से सिलाई कर पाएंगे। ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच स्टिचिंग का छोड़ दिया है। फिर 1/2 इंच छोड़ने के बाद नीचे की साइड में जितना लेंथ आ रहा है, अब यहाँ पर से लेके नीचे पट्टी तक का 7.5 इंच का लेंथ आ रहा है, तो उसका हाफ करके 3.75 इंच में मार्क करेंगे। और ये सेंटर वाली लाइन से 1 इंच हम इस तरीके से बाहर की साइड में मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे और सेंटर से हम पहले ऊपर की साइड में इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। अब उल्टा करना है हमें फ्रेंच कर्व को, सेंटर से मार्किंग को नीचे की साइड में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का शेप ओपन होगा। यहाँ पर हमें डबल नेक दिखाना है, इसके लिए सेंटर वाले को भी हमें छोटा ही रखना पड़ेगा, तब हमारा ट्रांसपेरेंट ज़्यादा दिखेगा। अब नीचे की साइड में देखो, यहाँ पे मुझे पोटली बटन करना है, तो मैं यहाँ पे खाली मार्किंग कर रही हूँ। अभी यहाँ पे पोटली जैसा बना रही हूँ। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2 कलर के पोटली बनेंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर से हम 4.25 इंच में मार्क करेंगे और डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच। विड्थ को हम 3.5 इंच से लेके 4 इंच तक भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अंदर का नेक भी ब्रॉड है तो ओपन होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा डार्ट को बाहर की साइड में शिफ्ट कर देना है। 1/2 इंच नीचे की साइड में सेंटर वाली लाइन से एक साइड मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हमें 1/2 इंच मार्क करके डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की मार्किंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे अभी कट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। डबल नेक तो आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन कटिंग भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। और स्टिचिंग आप देखिए, एंड तक देखेंगे तभी आपको डिजाइन का भी पता चलेगा। ऊपर की साइड से मैंने लाइन के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर से एक बार हम ब्लाउज की लेंथ चेक करेंगे। 14.5 मुझे रेडी करनी है। 1/2 इंच हमारा नीचे मार्जिन है, तो मैं यहाँ पर लाइन के ऊपर ही कट करूँगी। साइड में जितना एक्स्ट्रा पेपर है उसे भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आर्मोल की लाइन अभी ऊपर ड्रॉ करके रखी है, उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, लेकिन आर्मोल के पॉइंट में हमने 1/2 इंच नीचे डाउन नहीं किया था। इसे भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी स्टिचिंग करना है तो फिर ये पॉइंट रह जाएगा। हम फ्रंट पार्ट को इससे मैच करते हुए कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच मैंने नीचे डाउन कर लिया है और इसे ऊपर आर्मोल का जो शेप है इसमें मिला देना है। अब यहाँ से हमने जो नीचे मार्क किया था इसे कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम इसे अस्तर के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे फिक्स कट अस्तर को हम यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ पर हमें सेंटर में डिजाइन करना है ना, वहाँ पे हमें मार्जिन भी रखना पड़ेगा। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन नीचे से मार्क करूँगी। पहले यहाँ पर जितना हमारा पेपर फिक्स है उतना मार्क करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। ऊपर की साइड से शोल्डर की हम मार्किंग करेंगे। आर्मोल के यहाँ पे भी जो फिक्स कटिंग है इसी के ऊपर चौक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे साइड में जो मार्जिन है उसे भी हम ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट को हम हटा देंगे। अब अंदर की साइड में हमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम फिटिंग वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, नीचे लेंथ वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो मेन मार्किंग हमारी यहाँ पे हो गई है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे मैंने चौक की मार्किंग करके रखी है वहीं पे हमें कट करना है। ये हम फिक्स कटिंग कर रहे हैं। वैसे भी हम अस्तर को फिक्स कटिंग ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2-2 अस्तर कट करना है और फिर ब्लाउज का मेन फैब्रिक कट करना है।
अस्तर मैंने कट करके दिखा दिया है। सेम तरीके से हमें अंदर जो दूसरा बटर क्रेप डालना है उसे भी कटिंग करना है और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पीस रेडी करके रखे हैं। अस्तर और बटर क्रेप को दोनों को चिपका के रखा है। मैंने फेविकॉल से चिपकाया है। अगर आप चारों तरफ से सिलाई करना चाहते हैं तो एक किनारे से चारों तरफ आप सिलाई करके इसको फिक्स कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम नेक। एक बार हम नीचे की लेंथ चेक करेंगे। हमें बैक की पट्टी कितनी रेडी करनी है। कमर का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हमें जितनी रेडी करनी है वहाँ पर हमें नेक कैनवास का लास्ट पॉइंट रखना है। और यहाँ पर सेंटर में मैं 1-2 पिन लगा लूँगी जिससे कि सिलाई करने के टाइम पे हमारा नेक कैनवास हिलेगा नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर मैं नेक कैनवास के किनारे किनारे में ही सिलाई लगा रही हूँ। हमें कैनवास के ऊपर सिलाई को नहीं चढ़ाना है, कपड़े के ऊपर ही हमारी सिलाई लगनी चाहिए। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। केवल 0.25 इंच अंदर की साइड में रखना है और इसमें हम कट्स लगा लेंगे। अब हमें नेक कैनवास को बाहर की साइड में ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब हम इसे अंदर की साइड में पलट लेंगे और अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड के नेक को भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों पीस को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो यहाँ पर हमें इसे सेंटर से अलग करना पड़ेगा। तो मैं पहले अंदर के पीसेस को हटा दूँगी। केवल हम बाहर का पीस लेंगे। इसे सेंटर में फोल्ड करते हुए हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पीस अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें नेक की कटिंग करनी है। तो पहले हम इस अंदर वाले साइड के ब्लाउज को रखेंगे और रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो ये फैब्रिक हिल रहा है, मैं इसमें पिन अटैच कर लूँगी, तभी हमारा रेडी शोल्डर बराबर तरीके से कटिंग होगा। अब यहाँ पर हमें बोट का शेप लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें पाइपिंग अटैच करने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन नेक वाली साइड की तरफ रखना पड़ेगा। तो ये ऊपर मैंने नेक कट कर लिया है। अब यहाँ पर भी हमारी नीचे की पट्टी दोनों की सेम आनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हल्का सा हम शेप देंगे और इस तरीके से ड्रॉप शेप बना लेंगे। और ये ड्रॉप शेप को भी हम कट कर लेंगे। डायरेक्ट पाइपिंग में यहाँ पे लगाना अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से हल्का सा राउंड करेंगे क्योंकि ऊपर एक हुक लगाना है, नीचे हमारा स्ट्रेट रहेगा। तो मार्किंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब इसकी कटिंग करूँगी। तो डायरेक्ट हम पाइपिंग लगाने वाले हैं तो अंदर की साइड से हमें शेप को भी कट कर लेना है। अब हमें नेक रेडी करना है तो इसके लिए हमें पाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइपिंग तो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है, केवल अटैच करना मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो नेक वाली साइड से मैं यहाँ पे पहले बोट नेक में अटैच करूँगी। तो इस सिंगल फुट ही यहाँ पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हल्के से हमें घुमाना है क्योंकि यहाँ पे राउंड आ रहा है ना, हमें एक हुक लगाने के जैसे इसका पॉइंट बनाना है। तो पहले पाइपिंग को मैं यहाँ पे कॉर्नर में कट करूँगी और हल्के से हाथ से हम व्हील को घुमाएंगे जिससे कि पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा दूर ना आए, एकदम नज़दीक नज़दीक में हमारी सिलाई लगनी चाहिए। और इस तरीके से मैं यहाँ पे अब नीचे की साइड में निकाल दूँगी। साइड में यहाँ पे कॉर्नर में हमें कट लगाना है। अब यहाँ पर हो सकता है कई बिगिनर सही तरीके से पाइपिंग ना लगा पाएँ, उनके पाइपिंग के बीच में गैप आ जाए। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से आपको पाइपिंग के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम डायरेक्ट लगाते हैं तो कई बार हमारा पाइपिंग घूम जाता है। तो जब हम उसे पलटते हैं तो फिर उसमें क्रीज वगैरह दिखाई देती है। तो ये मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पाइपिंग जहाँ पर राउंड शेप रहता है वहाँ पर बराबर तरीके से सिलाई लग नहीं पाती है। तो आप दोबारा से सिलाई लगाएंगे तो फिर आपके पाइपिंग के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। अब अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे। अब हमें इसे पीछे की साइड में पलट लेना है। तो मैं अच्छे से एक बार हाथ से इसे प्रेस करूँगी, तब हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। अब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में फोल्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले ऊपर से जो पट्टी आ रही है उसे अंदर डालूँगी और नीचे वाली पट्टी को बाहर निकालूँगी और यहाँ पे किनारे किनारे में दाब सिलाई लगाएंगे। तो
यहाँ पर हमें कॉर्नर में हुक लगाना है। इसके लिए बराबर पॉइंट दिखना चाहिए, फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। अब यहाँ पर बराबर तरीके से हमें कपड़े को प्लेन करना है, तभी हमें दाब सिलाई देनी है, नहीं तो इसमें क्रीज दिखाई देगी। एक तो ट्रांसपेरेंट है, क्रीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो एक साइड का मैंने नेक में पाइपिंग अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के नेक में भी अटैच करके रखा है। अब हमें अंदर वाले पीस को लेना है, इसके ऊपर रखेंगे हम ये ऑर्गेंजा वाला फैब्रिक। तो इसे बराबर तरीके से हमें रखना है, हमारा शोल्डर बराबर तरीके से मैच करना चाहिए, नीचे भी हमारी यहाँ पे ये पट्टी बराबर तरीके से मैच करनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉप शेप का हमारा पॉइंट है वो दोनों एक साथ में आने चाहिए। हम डिजाइन बना रहे हो या हम हुक लगा रहे हो, कुछ भी हो, ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट दोनों एक लेवल में आना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर इन दोनों को अटैच कर लूँगी। तो एक सिलाई लग गई है तो हमारा यहाँ पे हिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें किनारे किनारे में सिलाई लगानी है, तो पहले रेडी शोल्डर भी हमारे दोनों के बराबर मैच होनी चाहिए। तो शोल्डर के यहाँ पे भी मैंने 5 नंबर का भी स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पर साइड में भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो एक साइड का पीस रेडी हो गया है, सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करेंगे। अब हमें पोटली बटन बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक एक आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। थर्माकोल की बॉल मैंने ली है, फैब्रिक के हम सेंटर में इसे अंदर की साइड में डालेंगे और धागे से हमें इसे टाइट करना है। 6 से 7 बार हम इस तरीके से धागे को घुमाएंगे तो ये अच्छे से टाइट हो जाता है। अगर आपको 1-2 बार और भी लगता है तो आप थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो मैं 1-2 बार यहाँ पे इस पर नॉट लगा लूँगी। तो एक यहाँ पे थर्माकोल बॉल मैंने रेडी कर ली है। अब मैं ग्रीन कलर का एक दिखाती हूँ, इसके सेंटर में हमें थर्माकोल बॉल डालना है और इसे बराबर तरीके से पहले टाइट कर लेना है। और यहाँ पे फिर से मैं धागे से इसे लपेट लूँगी। यहाँ पर हमें इस तरीके से टाइट करना है कि केवल बाहर की साइड में हमारी थर्माकोल की बॉल ही दिखाई देनी चाहिए, कपड़े का यहाँ पे रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक दूसरा भी रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैं इन सभी पीसेस को लेते हुए थर्माकोल की बॉल रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। अगर बाद में कम पड़ा तो मैं बाद में दोबारा से 1-2 और बना लूँगी। तो एक हमें किस तरीके से रखना है, ऊपर की साइड में पाइपिंग है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पीच कलर वाले को पहले रखूँगी। यहाँ पर मैं सिंगल फुट से ही सिलाई लगा रही हूँ, बॉल के एकदम किनारे में हमारी सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर हमें बराबर तरीके से टाइट करके पकड़ना है, तभी सिलाई आगे की साइड में बढ़ानी है। तो मेरे यहाँ पे 2 से 3 पीस कम हो गए थे, मैंने दोबारा से फैब्रिक कटिंग करके फिर बना लिया था। तो यहाँ पर हमें एंड टू एंड तक रखना है, केवल 1/2 इंच का हमें मार्जिन छोड़ना है, जिससे कि हम नीचे की कमर में पाइपिंग को अटैच कर पाएंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ दिया है। तो एक बार मैं दोबारा से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि ये थोड़े मजबूत हो जाएंगे। तो देखिए मैंने दोबारा सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसे हम कट कर लेंगे। दूसरे साइड के पैनल को हम लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। अब जो सिलाई हमारी बाहर की साइड में दिखाई दे रही है ना, उसी सिलाई के ऊपर हमें दोबारा से सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। स्टार्टिंग में और एंड में हमें लॉक करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पैनल जल्दी खुलेंगे नहीं। अब हमें बैक में डार्ट लगाना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं, सही तरीके से आप डार्ट नहीं लगा सकते हैं, कई बार अंदर का कपड़ा स्लिप हो जाता है, तो पहले जो हमारी डार्ट लेंथ है उसको ड्रॉ कर लेना है। सीधी वाली साइड की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगाना है। सिलाई आप कोई भी साइड से लगा सकते हैं, केवल हमें डार्ट की लंबाई में जो सेंटर वाली लाइन है उसमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से जब भी आप 2 फैब्रिक के बीच में सिलाई लगाएंगे डार्ट में, तो आपका अंदर का फैब्रिक स्लिप नहीं होगा। कई बार अंदर का फैब्रिक स्लिप हो जाता है और सही तरीके से डार्ट नहीं लग पाता है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगाऊंगी। हमें अंदर से भी कपड़े को बराबर तरीके से पहले बाहर की साइड में पुश करना है और बाहर से हम उंगली से पकड़ेंगे तो हमारा बराबर पकड़ में आ जाता है। उसके बाद ही हमें सिलाई लगानी है। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है, तो मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग अटैच कर लूँगी। ब्लाउज को पीछे की साइड में पलट लेंगे। पाइपिंग के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। अगर हम कट नहीं करेंगे तो इसमें से धागे बाहर की साइड में दिखाई देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आएगी।
अब हमें पट्टी को पीछे की साइड में पलटना है और यहाँ पर दाब सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। एक बार मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमारा डिज़ाइन बना है और ऊपर हम हुक लगाएंगे तो ये बराबर तरीके से बैठ जाएगा। अंदर का हमने नेक ब्रॉड करा था, इसके लिए हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो बीच में हमने बोट और ड्रॉप बनाया है, तो इससे हमारा ब्लाउज का लुक ही चेंज हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर इसमें बैक साइड में आप अंदर के नेक का शेप चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको पान शेप करना है या स्क्वायर शेप करना है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।